हेलो, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल कंपटीशन वाला मैथ में आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं। और होपफुली आप लोग को जो ये साइंस का सीरीज है बहुत अच्छा लग रहा होगा। और बहुत सारे आप लोग प्यार भी दे रहे हैं, क्योंकि देख रहा हूँ दिन प्रतिदिन वॉच आवर्स बढ़ रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच पा रहा है हमारा वीडियो। तो होपफुली एक अच्छा अच्छा गो थ्रू हो रहा है। अच्छा लग रहा है हम लोग को भी कि आप लोग प्यार दिखा रहे हैं। ऐसे ही प्यार दिखाते रहिए, ऐसे शेयर करते रहिए। जो हम लोग का इलेक्ट्रिसिटी का सीरीज चल रहा है, जिस सीरीज में हम लोगों ने ऑलरेडी 2 पार्ट डाला था, सेकंड पार्ट डाला था। आज हम लोग थर्ड पार्ट डाल लेंगे, ठीक है ना। और ऐसे ही आगे सीरीज चलता रहेगा, क्वेश्चंस भी कराएंगे और बताएंगे कि बोर्ड के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। जैसे हर 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 क्या बोलते हैं, सीरीज में हम लोगों ने मेंशन किया ऑलरेडी कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो आज के भी पोर्शन में क्या इंपॉर्टेंट रहेगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट पोर्शन रहेगा, क्योंकि आज में हम ओम्स लॉ को पढ़ाएंगे। ठीक, तो बोले बहुत अच्छा लगेगा। ऐसे ही प्यार दिखाते रहिए और शेयर करते रहिए। थैंक यू एवरीवन, आप लोग का प्यार सदैव बना रहे। तो देखिए, पहला जो चीज आता है, क्या आता है पहला चीज आता है सर कि सिंबल्स ऑफ कॉमनली यूज कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स के कुछ सिंबल है जो कि आपको देखने हैं, ठीक है ना। आप लोग की एनसीईआरटी में भी दिया गया है, ठीक। तो उस चीज को हम लोग देखते हैं पहले। इलेक्ट्रिक सेल, इलेक्ट्रिक सेल का सिंबल क्या है? इलेक्ट्रिक सेल देखिए, सिंगल सिंगल ही है यहाँ पे सिंगल सेल को सिंगल दिखाते हैं, ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल से। ठीक, दिस इज कॉल्ड सेल। बैटरी क्या होता है? बैटरी होता है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। सेल्स का कॉम्बिनेशन है सर। तो देखिए यहाँ पे ढेर सारा सेल्स लगा है, 1 2 3 सेल्स से एक बैटरी बनाया गया, ठीक है ना। एक से अधिक जब सेल्स लगाएंगे तो वो बैटरी कहलाएगा, ठीक है। तो बैटरी और सेल्स में कंफ्यूज होते हैं बच्चे। कंफ्यूज मत होइएगा, एग्जामिनर भी यही देता है जहां आप लोग कंफ्यूज हो, ठीक। अगला है की ओपन। ओपन की में देखिए सर, यहाँ पे डॉट नहीं किया गया, मतलब ये कैसा सर्किट है? ओपन सर्किट है। सर्किट कैसा होगा? ओपन सर्किट है। यहाँ पे क्लोज है सर्किट। सर्किट क्या है? क्लोज है। मतलब इलेक्ट्रिक करंट अगर लगाएंगे तो पूरे सर्किट में फ्लो करेगी। ई का सिंबल क्या है भैया? यहाँ पे सिंबल है, बीच में डॉट दिया गया है, मतलब ये क्लोज्ड है, ठीक। वायर ज्वाइंट, वायर ज्वाइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बच्चा है हमारी क्लास में, उसने वायर ज्वाइंट बहुत खतरनाक बनाया था। और कभी लाइव सेशन करेंगे तो दिखाएंगे कि वो कैसा वायर ज्वाइंट बनाया था उसने। उसका वायर ज्वाइंट बहुत खतरनाक था। ये वाला वायर ज्वाइंट देखिए, जैसे टी करके उल्टा बना, दिस इज वायर ज्वाइंट। यहाँ पे ज्वाइंट वायर का सिंबल को दिखाता है ये, ठीक। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है क्या? वायर क्रॉसिंग विदाउट ज्वाइनिंग। वायर क्रॉसिंग विदाउट ज्वाइनिंग, यहाँ पे ऊपर कर देते हैं हम थोड़ा, ठीक। तो वायर्स क्रॉसिंग विदाउट ज्वाइनिंग, देखिए यहाँ पे बिना ज्वाइन किए हुए वायर्स क्रॉस कर रहे हैं, इस टाइप का बनता है सिंबल। सिंबल याद रखिएगा, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट का सिंबल याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक बल्ब सबको पता होगा, आशा है, ठीक। रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस देखो, रेजिस्टेंस इसको रियोस्टेट, ये रियोस्टेट है। इसको वेरिएबल रेजिस्टेंस भी कहते हैं, वेरिएबल रेजिस्टेंट, रेजिस्टेंट, वेरिएबल रेजिस्टेंस, इसको वेरिएबल रेजिस्टेंस भी कहते हैं, ठीक है। तो रेजिस्टेंस का जो सिंबल है वो ये है, ठीक। रेजिस्टेंस की यूनिट अभी बाद में देखेंगे, क्योंकि अभी इसमें ओम्स लॉ पढ़ेंगे, इसके आगे रेजिस्टेंस ही पढ़ेंगे, ठीक। ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है, ठीक है। एमीटर, एमीटर का बता चुके हैं। और आप लोग कमेंट में बताएंगे वोल्ट मीटर का, इसका वोल्ट मीटर का, वोल्ट मीटर का क्या सिंबल होता है, ये कमेंट करके बताइएगा आप लोग, ठीक है ना। हम चेक करेंगे, ठीक। वोल्ट मीटर का सिंबल बताइएगा, ठीक। या मीटर का है, मीटर, ठीक। इतना हो गया। अमीटर कैसी डिवाइस है ये भी कमेंट में बताइएगा। अमीटर का काम क्या होता है? वोल्ट मीटर यहाँ दिख ही गया आप लोगों को। चलिए चलिए, आप लोग क्या करिएगा कि वोल्ट मीटर तो यहाँ दिख गया है, ठीक है। आप लोग बताएंगे एमीटर और वोल्ट मीटर दोनों का काम बताएंगे, ठीक। दोनों का काम बताएंगे, ठीक। और दोनों का कनेक्शन बताएंगे कि सर्किट में दोनों को कैसे कंबाइन किया जाता है, ठीक है ना। तो आप लोगों का काम क्या रहेगा? मीटर और वोल्ट मीटर का दोनों का सिंबल बताएंगे और दोनों को बताएंगे कि दोनों को कैसे कनेक्ट किया जाता है एक सर्किट में, ठीक। इतना काम करने के बाद आप लोग क्या करेंगे? वोल्ट मीटर। अब हम लोग पढ़ते हैं क्या? ओम्स लॉ। ओम्स लॉ इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड पर्पज। और हर पेपर में अभी तक बोर्ड के लिए हर क्वेश्चन पेपर में ये पूछा गया है, इसका यूज पूछे, मतलब कहाँ कैसे होता है, क्या होता है, कुछ ना कुछ इससे आया रिलेटेड, ठीक है ना।
तो हम इसके सारे कॉन्सेप्ट्स को आज जानेंगे और जानते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो आप लोग प्लीज इसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा और ये कमेंट में जरूर करिए, बताइएगा मीटर और वोल्ट मीटर का क्या है, ठीक है ना, यूज क्या है और कैसे कनेक्ट करते हैं इसको सर्किट में, ठीक। तो नेक्स्ट है क्या हमारा ओम्स लॉ। देखिए ओम्स लॉ क्या दिया गया है। ओम्स लॉ बोलता है कि ओम्स लॉ क्या है, potential difference across the 2 points of a metallic conductor is directly proportional to the current passing through it, provided that temperature and other physical quantity remains constant. Other physical quantities remains constant. Temperature के साथ other physical quantities भी constant रहनी चाहिए। इसका मतलब अगर कोई कंडक्टर है सर, कोई कंडक्टर है जिसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, तो कहता है कि भैया जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पोटेंशियल डिफरेंस के, या पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 points ऑफ मेटेलिक कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लो। या पोटेंशियल डिफरेंस जितना होगा वह किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, करंट फ्लोइंग के। जितना ज्यादा करंट होगा उतना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस भी अक्रॉस होगा, ठीक है ना। दैट इज वी, मतलब इसके एंड पे जितना पोटेंशियल डिफरेंस जितना ज्यादा होगा इस सर्किट में उतना करंट ज्यादा होगा, ठीक है बेटा। दोनों ही कोरिलेट होता है, ठीक है। तो यहां से मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आता है v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i, v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i, i जब देखो यहां से है v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i है, ठीक। एंड v इज इक्वल्स टू i r, r है क्या, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है क्या r, जिसको बाद में हम लोग को पता चलता है r इज अ कांस्टेंट कॉल्ड रेजिस्टेंस और ए गिवन मेटल। हर मेटल वायर जो भी मेटेलिक वायर होता है सबका अलग अलग रेजिस्टेंस होता है, ठीक है ना। तो आर क्या है यहाँ पे, आर क्या है यहाँ पे बेटा, आर प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, ठीक है। ये बात थी ओम्स लॉ की। ओम्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। एक फिजिसिस्ट थे जिनका नाम था सर जॉर्ज सिमन ओम्स, जिनके द्वारा ये ओम्स लॉ दिया गया था, जो कि करंट में बहुत ही हेल्पफुल है। इसका बहुत वाइड यूज है, ठीक है ना। तो इसको याद रखिएगा जरूर, ये पेपर में जरूर पूछता है, ठीक है। अभी ग्राफ भी बता देंगे, वीआई ग्राफ फॉर ओम्स लॉ। तो ये याद हो गया, इसको स्क्रीनशॉट इसको ले लीजिएगा, ठीक है ना। और मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इसका ये है, v इक्वल्स टू आई आर आता है, अतः मैजिकल जो v इज इक्वल्स टू आई आर, जैसे v इज इक्वल्स टू आई आर, ठीक। I is equals to V upon R, R is equals to V upon I. This is called mathematical, ठीक है, मैजिकल ट्राइंगल कहते हैं उसको, ठीक है। तो मैजिकल ट्राइंगल की तरह वर्क करता है, ये भी याद कर सकते हैं ऐसे ऐसे, V I R, ठीक। अच्छा V किसका सिंबल है, पोटेंशियल डिफरेंस का, ठीक है ना। I किसका है, इलेक्ट्रिक करंट का, और R किसका है, रेजिस्टेंस का, ठीक। v इज इक्वल्स टू आई आर, कहाँ से ये आता है बेटा, ये आता है सर कहाँ से, ये आता है ये आता है सर ओम्स लॉ से, ठीक। नेक्स्ट चीज जो यहाँ पर है, यहाँ पर क्या है, नेक्स्ट चीज जो यहाँ पर है, यहाँ पे ग्राफ है, ग्राफ ऑफ वी आई ग्राफ, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अभी मैं पढ़ा रहा हूँ तो मेरे को पता चला है कि मैंने क्लास में टॉपिक छोड़ दिया है। वी आई ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। देखिए v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i है इस टाइप का। तो ये किसका, y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी, लाइन का ग्राफ है ना, y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी। इस लाइन का ग्राफ भी ऐसा ही होता है ना, y इधर है तो x इधर है, ठीक। ये लाइन जो होगी ये कैसे होगी, y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी, इस टाइप की होगी। वैसे ही v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i, ये क्या आता है, r कांस्टेंट आता है, ये r को बताता है, किसको बताता है, r को, ठीक। और r जो होता है वह v अपॉन आई होता है, r जो होता है r इज इक्वल्स टू v, देखिए v इज इक्वल्स टू आई आर होता है, v इज इक्वल्स टू r, तो r इज इक्वल्स टू v अपॉन आई। इस ग्राफ से देखिए v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i, तो पता चल रहा है जितना ज्यादा करंट होगा उतना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ठीक है। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन जो मिलता है वो क्या मिलता है, रेजिस्टेंस मिलता है। तो ये जो है ये लाइन रेजिस्टेंस को शो कर रही है, और रेजिस्टेंस क्या होता है, v अपॉन आई, मतलब स्लोप ऑफ
वी आई ग्राफ इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। तो ये जो थीटा होगा ये स्लोप भी कहलाता है, टेन थीटा ऑफ दिस एंगल इज विल बी द स्लोप। तो रेजिस्टेंस मान लीजिए ऐसे ग्राफ बनता है, ऐसे ग्राफ बनता था R1 R2 और R3 इस टाइप का दे देता वी आई ग्राफ, ठीक है ना। इस तरह का वी आई ग्राफ दे देता और पूछता कि किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, तो जिसका स्लोप ज्यादा है उसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, R3 का स्लोप ज्यादा है, टेन थीटा का वैल्यू ज्यादा होगा, एंगल का वैल्यू ज्यादा होगा थीटा के लिए, ठीक है ना, तो R3 बड़ा होगा, ठीक है ना। तो ऐसे पता कर सकते हैं, ठीक है भैया, बोलिए। तकलीफ नहीं, कोई तकलीफ नहीं, ठीक। इट इज फिर नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा आता है वो क्या आता है, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, रेजिस्टेंस बहुत जरूरी है, यहाँ नहीं जीवन में भी बहुत जरूरी है। रेजिस्टिव बनिए, ठीक है, और आगे बढ़ते रहिए, ठीक है। रेजिस्टिव नहीं बनेंगे तो लोग आपको दबाएंगे, ठीक, लोग आपको दबाएंगे। रेजिस्टिव बनिए, ठीक, दबिए मत, समझ रहे हैं बालक, जीवन में दबना नहीं है, ठीक। आगे बढ़ते ना, आगे देखिए आगे क्या है, रेजिस्टेंस हमारे पास, ठीक है। रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस क्या है बेटा, रेजिस्टेंस इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर। यह है इसकी प्रॉपर्टी है, कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू इट, जिसमें चार्जेस के फ्लो को क्या करता है, रेजिस्ट करता है, रोकता है। इसकी एसआई यूनिट जो होती है वो ओम होती है, ठीक, वह ओम होती है। V इजिकल्स टू आई आर हम अभी देखे थे, V इजिकल्स टू आई आर, आर इजिकल्स टू वी अपॉन आई, आर इजिकल टू वी अपॉन आई, ठीक। इसकी एसआई यूनिट ओम होती है, एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम, ठीक। इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर विच टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू इट, जब अपने अंदर चार्जेस को फ्लो होने से क्या करता है, रेजिस्ट करता है, रोकता है, ठीक है ना। स्टेरिक हिंड्रेंस जैसे मान लीजिए, ठीक। तो अभी पूछ रहा है वन ओम का डेफिनेशन बताइए। वन ओम, देखिए तीन चीजें आती हैं। सबसे पहले हम लोग आया था 1 एम्पियर, 1 एम्पियर, फिर आया 1 वोल्ट, 1 वोल्ट, अब आया 1 ओम, 3 1 है, ठीक। तो 1 एम्पियर हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर्स में, 1 वोल्ट भी पढ़ा था। अब क्या पढ़ेंगे, वन ओम। 1 ओम क्या है बेटा, 1 ओम देखिए 1 ओम करने के लिए क्या होना चाहिए, ए भी 1 होना चाहिए, ए भी 1 होना चाहिए, वी की वैल्यू भी 1 होनी चाहिए, इसकी वैल्यू भी 1 होनी चाहिए, दोनों की वैल्यू 1 कर देते हैं, ठीक है बेटा, बोलिए। तो 1 1 करते हैं तो क्या होगा, व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस इज 1 वोल्ट एंड द करंट थ्रू द सर्किट इज 1 एम्पियर देन द रेजिस्टेंस इज कॉल्ड 1 ओम। तब रेजिस्टेंस को क्या करेंगे, 1 ओम करेंगे। जब एक सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट का रहेगा और उसमें करंट जाएगा कितना, उसमें एबी क्रिक इन्फो कहाँ से आ गया सर, ठीक, इनका फ्री में प्रमोशन हो गया है। ये हम लोग के चैनल में प्रमोशन नहीं करते हैं, लेकिन हम लोग का फ्री में हो गया, देख रहे हैं, बढ़िया है, ये भी बढ़िया, किसी दिन ये भी करेंगे भाई। लेकिन गजब मौज लेता बंदा, अगर आप लोग क्रिकेट देखते होंगे और इनका चैनल फॉलो करते होंगे तो वो गजब मौज लेता है, ठीक, बढ़िया है, कोई बात नहीं, मजा लेना चाहिए जीवन में, ठीक, मजा लेना चाहिए, काम करते रहना चाहिए, यही जीवन है, ठीक। एक दिन खत्म हो जा रहा है, ठीक। देखिए सर क्या बोल रहा है, when the potential difference is 1 वोल्ट and current through the circuit is 1 एम्पियर। जब एक सर्किट में, इलेक्ट्रिक सर्किट है जिसमें कि एक इलेक्ट्रिक सर्किट है बेटा, जिसमें कि 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस लगाएंगे और 1 एम्पियर का इसमें करंट प्रोड्यूस होगा, तो जो वह वैल्यू जहां रेजिस्टेंस की पैदा होगी ना, वो कितने की होगी, 1 ओम की होगी। देखो कुछ भी नहीं, बस V इक्वल फॉर्मूला मेरा 1 1 रखते जाना, जितना भी 1 एम्पियर था, एम्पियर I इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन T। 1 कूलम का चार्ज 1 सेकंड के लिए फ्लो कर रहा है 1 एम्पियर होगा, ठीक। वोल्ट क्या होता है, V इक्वल टू W अपॉन Q। एक जूल का वर्क डन करना पड़े 1 कूलम के चार्ज को ट्रांसफर करने के लिए, ठीक है ना। तो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डेवलप होगा वो कितने का, 1 वोल्ट होगा। वैसे 1 ओम क्या है, 1 वोल्ट, 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस जब 1 एम्पियर का करंट डेवलप करे एक सर्किट में, तो वो जो रेजिस्टेंस पैदा होगा 1 ओम होगा। ऐसे ही बस देखिए फॉर्मूला याद आएगा, 1 1 रखते जाएंगे, इतना रट्टा नहीं मारते हैं हम लोग, क्या मैथ्स के स्टूडेंट है, हम लोग स्मार्ट वे में काम करते हैं सॉरी, ठीक है। तो हम लोग स्मार्ट वे में काम करते हैं, हम लोग इतना रट्टा नहीं मारते हैं। रट्टा मारना होता तो कोई और चैनल लेंगे, ठीक है, अपना चैनल रट्टा मारने के लिए नहीं है, अपनी चैनल चीज़ों को सिंपल बना के
एकदम रॉ फॉर्म में आप लोग के सामने रखना है ताकि बच्चों को समझ में आए। ठीक है, बहुत सारा तिगड़म में तो ऐसे ऐसे पढ़ाने वाले बहुत हैं। ठीक है, पढ़ा भी रहे हैं, आप लोग देख रहे होंगे। ठीक, लेकिन अपन नहीं, अपना सिंपल 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 चीज़ों को सिंपल रखते हैं। ठीक है, तो यही चीज़ें हैं। ठीक, अभी आगे क्या है, रियोस्टेट। रियोस्टेट वही जो वेरिएबल रेजिस्टेंस जो हमने पहले ही बताया था। वेरिएबल रेजिस्टेंस इज अ कंपोनेंट यूज टू रेगुलेट करंट विदाउट चेंजिंग द सोर्स ऑफ वोल्टेज। अभी देखो, रियोस्टेट क्या है? रियोस्टेट एक ऐसा डिवाइस है जिससे हम करंट की वैल्यू चेंज कर सकते हैं वोल्टेज को बिना छेड़े हुए। समझ में आया? वोल्टेज को बिना छेड़े हुए वोल्टेज का काम चल जाएगा अपना भाई। ठीक है, वोल्टेज को नहीं छेड़ेंगे अपन। ठीक, तो कैसे होगा, आइए देखते हैं फिर। ये स्टेट ऊपर चलिए। कोई बच्चा खाली वाली है ना, तो उसको से हमारे साथ जब वीडियो हम शूट करते हैं तो आप लोग कमेंट करिएगा सर मैं खाली हूँ, उसको बुलाया जाएगा। ठीक है ना, उसको रखा जाएगा कंप्यूटर में, सिस्टम में, क्योंकि मैं जब वीडियो शूट करता हूँ तो मेरे को मल्टीपल 4-5 चीज़ें देखनी पड़ती हैं। एक तो थोड़ा इधर उधर हो जाता है हमने से। यही है, टीम अभी बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं है अपने पास। ठीक है, और टीम बिल्ड करेंगे हम जब चीज़ें ऊपर ऊपर की तरफ बढ़ती जाएंगी। ठीक, फिलहाल तो आप लोग शेयर करिए बस, बाकी चीज़ें मैं देख रहा हूँ। ठीक है ना, और रियोस्टेट। रियोस्टेट क्या है भैया? रियोस्टेट एक ऐसा डिवाइस है जिससे हम लोग करंट को रेगुलेट कर सकते हैं विदाउट चेंजिंग द सोर्स ऑफ वोल्टेज। ठीक है ना, मतलब क्या है देखो, वही एक ही चीज ओम भैया बहुत बढ़िया बता के गए थे। ओम भैया ने जो बताया था वो हर जगह काम आएगा इलेक्ट्रिसिटी में। V इज इक्वल्स टू आई है, तो R इज इक्वल्स टू क्या है सर? V अपन आई। V अपन आई। ठीक, समझ में आया? ठीक, तो देखिए यहाँ पे देखिए, आई इक्वल्स टू वी अपॉन आर है। ठीक है, आई इक्वल्स टू वी अपॉन आर। यहाँ पे कह रहा है ना कि इसको भी ये कांस्टेंट है। ठीक, ठीक, ये कांस्टेंट है। ठीक, तो अब क्या है, अब दोनों, इन दोनों पे फैक्टर पे डिपेंड करेगा। ठीक है ना, वेरिएबल रेजिस्टेंस इज अ कंपोनेंट यूज टू रेगुलेट द करंट। करंट चेंज होगा कैसे? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस बढ़ाते जाइए करंट कम होता जाएगा। ठीक है भैया, है कि नहीं? और करंट रेजिस्टेंस कम करते जाए करंट की वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो ये हम लोग डायरेक्ट रेगुलेट कर सकते हैं। एक वेरिएबल रियोस्टेट क्या है? एक ऐसी डिवाइस है ऐसा है जिससे ऐसा कंपोनेंट है जिससे हम लोग डायरेक्टली रेजिस्टेंस की वैल्यू 3 ओम 4 ओम मतलब अपने मर्जी से फिक्स कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, रेगुलेट कर सकते हैं। ठीक है ना, वेरिएबल रेजिस्टेंस इसको कहा जाता है। हमने इसका सिंबल भी बताया था। इसका सिंबल क्या है बेटा? तो सिंबल क्या है? ऐसे। ठीक, और एक और सिंबल है ऐसे कर देते हैं। ठीक, ये दो सिंबल है इसके। बोलिए सर कोई तकलीफ? तो ये यहाँ पे देखिए कैसे रेगुलेट कर रहे हैं। अगर v कांस्टेंट रख लिया जाए तो i इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r होगा। r पे डिपेंड करेगा। r हम लोग चेंज कर सकते हैं, करंट कम कर सकते हैं, r कम कर सकते हैं, करंट बढ़ा सकते हैं। तो ये रियोस्टेट है, इस प्रिंसिपल काम करना है। सबका प्रिंसिपल मिला जुला के जाएंगे ओम भैया के पास ही। ठीक है ना, फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन, किस किस फैक्टर पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। ठीक, तो रेजिस्टेंस जो डिपेंड करता है बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, रेजिस्टेंस डिपेंड करता है किस पे? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, दैट इज आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय ए, दैट इज आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। मतलब इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब क्या है, जैसे कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, इसका मतलब है कि जितना बड़ा कंडक्टर होगा, मतलब जितना बड़ा लेंथ का आप लोग कंडक्टर लेंगे, ठीक है ना, उतना ज्यादा आपको रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगा। जितना लेंथ लंबाई ज्यादा होगी उतना ज्यादा रेजिस्टेंस। इसलिए देखिए, जैसे एक पोल बहुत दूर है घर से, ठीक है ना, और एक नजदीक है, एक जैसे एक सोर्स, ये दो हाउस है कि यहाँ पे, यहाँ मिश्रा जी का घर है। ठीक, और यहाँ यहाँ आकाश का घर है। ठीक, इन दोनों का घर है, मिश्रा और आकाश का घर है। ठीक, मिश्रा का घर थोड़ा पोल से दूर है। ठीक, मिश्रा को दूरी पसंद है। ठीक, मिश्रा का दूर है। ठीक, ठीक, और आकाश का घर पोल के पास है। ठीक,
तो यहाँ से मिश्रा पूरा तार लहरियाते हुए ले आए, ठीक, मिश्रा जी यहाँ से तार लहरियाते हुए ले आए और यहाँ से आकाश जी यहाँ से तार लेते हैं, ठीक। ये सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का पोल है, ठीक। अब इनके घर पे जाएगा बिजली, जब बिजली जाएगा इनके घर पे तो इनका जो लेंथ ऑफ कंडक्टर है वो ज़्यादा है, ठीक है ना। ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो करंट कम मिलेगा, है कि नहीं? बोलिए बोलिए सर, तो इस चीज़ को समझ में आ रहा है? तो ऐसा ही चीज़ होगा और आकाश भैया को चौचक मिलेगा एकदम, क्योंकि नज़दीक है। तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके लेंथ ऑफ कंडक्टर, इनका कंडक्टर का लेंथ ज़्यादा है इसलिए रेजिस्टेंस ज़्यादा काम करेगा। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब यहाँ पे मिश्रा जी बोलेंगे कि नहीं नहीं ऐसे कैसे होगा, हम कैसे लेंगे करंट कम, हमको भी चौचक पूरा बराबर चाहिए, बराबर कैसे धारी है यार हम, ठीक। मिश्रा लड़का अच्छा है, ठीक। तो मिश्रा जी गए दुकान पे और लेके आए एक चौड़ा था, चौड़ा था मतलब मोटा, विड्थ देखिए 6 mm 5 mm 10 mm, तो लेके आया 10 mm 20 mm का था, बढ़िया चौचक, उनको पूरा एकदम बढ़िया चाहिए था, ठीक। तो चौड़ा तार लेके आए, जब चौड़ा तार लेके आएंगे ना तो यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी को हिंड्रेंस कम होगा, हिंड्रेंस कम होगा तो इसके पाथ में रिकॉर्ड कम होगा, रिकॉर्ड कम होगा तो इजीली पहुंच जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, हिंड्रेंस कम है तो रेजिस्टेंस कम है, चौड़ा तार लाएंगे ना तो जब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, वही सेकंड पॉइंट लिखा है, आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, टेम्परेचर तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बेटा, ठीक है। जैसे गर्मियों के दिन में रेजिस्टेंस ऑटोमेटिक बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, वोल्टेज गिर जाता है, देखते होंगे, ठीक है ना। बोलिए, तो करंट भी बहुत कम मिलता है ना। तो वो क्यों मिलता है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, रेजिस्टेंस की मात्रा बढ़ जाती है तो तकलीफ होता है, ठीक। रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो करंट कम मिलेगा। डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ मटेरियल, ये फोर्थ पॉइंट, फोर्थ पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ मटेरियल, आप कैसा मटेरियल यूज कर रहे हैं उस पर भी डिपेंड करता है, ठीक है ना। कोई कॉपर वायर यूज करता है, कोई एल्यूमिनियम वायर यूज करता है कि नहीं, कोई चांदी का तार यूज करता है, कोई करता है चांदी का तार यूज, नहीं करता तो पहनने में खत्म हो जा रहा है कि नहीं। भारतीय महिलाएं सोना और चांदी कहाँ छोड़ रही हैं, बचे तब ना तार में यूज किया जाए। तो यहाँ पे है डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ मटेरियल, ठीक। फोर्थ पॉइंट है, मतलब इसका मतलब सीधा सीधा ये किसको बोल रहा है, रेजिस्टिविटी को बोल रहा है, रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी ये डिपेंड करता है रेजिस्टिविटी पे भी, ठीक है ना। हर मटेरियल जो होता है उसका रेजिस्टेंस अलग अलग होता है, जिसको हम लोग रेजिस्टिविटी बोलते हैं, ठीक है ना। तो मटेरियल की रेजिस्टिविटी अलग अलग होती है, जैसे सिल्वर की रेजिस्टिविटी जो है बहुत कम है, मतलब इसमें जो कंडक्टेंस की पावर है सिल्वर की सबसे ज्यादा है, ठीक है बेटा। बोलिए, कोई तकलीफ, हमको नहीं लगता है कोई होना चाहिए, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट अब पढ़ेंगे रेजिस्टिविटी। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी का स्लाइड लगाइए सर। ठीक, देखिए रेजिस्टिविटी की बात हो रही है, ठीक। रेजिस्टिविटी है क्या, देखिए रेजिस्टिविटी भी रेजिस्टेंस ही है, ठीक है ना, लेकिन इसका अलग नाम क्यों दिया गया। तो बोला जाता है कि भैया जितने जितने नेचर ऑफ मटेरियल, जितने नेचर ऑफ मटेरियल है सबका रेजिस्टेंस अलग अलग है, अलग अलग है। तो क्या है मतलब, इट इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ क्यूब ऑफ मटेरियल ऑफ साइड 1 मीटर व्हेन करंट फ्लोज परपेंडिकुलर टू इट्स अपोजिट फेसेस। ये थोड़ा खतरनाक वाला डेफिनेशन बोला, इतना खतरनाक डेफिनेशन हम लोग नहीं जाएंगे, पहले हम लोग पिछले वाले का देखते हैं कुछ प्रूफ, ठीक है ना। देखिए आर पिछले वाले में क्या था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल था, ठीक, और आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए था, ठीक। आर को जब हटाए तो क्या हुआ, रो एल बाई ए, रो एल बाई ए, ये हमारे पास आया। यहाँ पे जो रो है वो रो है क्या, इसको रो पढ़ते हैं, ठीक है ना बेटा, रो पढ़ते हैं, जिसको लिखते हैं रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी,
ठीक। नेचर ऑफ मटेरियल, अलग अलग मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल बोला गया था ना। रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, लेंथ पे, प्रोपोर्शनल टू एरिया क्रॉस सेक्शन और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेचर ऑफ मटेरियल। ठीक। अब रेजिस्टिविटी होता क्या है, हाँ से देखो,